नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के ये जो वीडियो है ये डिवाइन सोल्स के लिए एक एडवाइजरी कह सकते हो कि जब तक डिवाइन सोल्स डिवाइन के सामने अपने आप को टोटली सरेंडर नहीं करते तब तक डिवाइन हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते। आज इस वीडियो में हम सरेंडर का एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे। तो सरेंडर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, सही अर्थों में हम सरेंडर को ले सकते हैं कि हमने टोटली 100% डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे और कोई वर्क ही नहीं करेंगे, मीन्स कोई कर्म ही नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि जो हमारी लाइफ हमारे लिए लेकर आ रही है उसमें हम पॉजिटिव हमारे लिए क्या है ये ढूंढेंगे। सरेंडर का मतलब होता है कि डिवाइन जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में हमारे लिए सेंड कर रहे हैं उन सिचुएशंस को हम दिल से पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे कि उनमें हमारे लिए लेसन क्या है। जब हमें ये अच्छे से समझ आने लग जाता है कि हाँ, जो हमारे लिए हो रहा है वो बेस्ट है, तो हम दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और उस सिचुएशन को हम एक तरीके से सपोर्ट करते हैं कि उसको समझने की कोशिश करें और उसको ईज़िली अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे लेकर जाएं, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। आप चाहें तो भगवान में भी खोट निकाल लेंगे और अगर आप चाहें तो आप इंसान को ही भगवान बना देंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका नज़रिया है कि आपका नज़रिया कितना अच्छा है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपका नज़रिया कैसा है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया आपका कैसा है। आप या तो शिकायतें करके रोते रहें या फिर जो मिला है उसी को सबसे खूबसूरती में परिवर्तित कर दें, उसी में सबसे खूबसूरत ज़िंदगी निकाल लें। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी उन सभी लोगों का जो जब किसी के लिए आशीर्वाद निकालते हैं, मीन्स हमारे बड़े, ज़्यादातर लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अलग अलग डायलॉग बोलते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा डायलॉग रहता है जो मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा देते हैं, वो कहते हैं हमेशा खुश रहो। हमेशा वो ये ही बोलते हैं, हमेशा खुश रहो। इसका मतलब कंडीशन चाहे कैसी भी हो, आपको उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, रोना नहीं है। उनको देखकर घबराना नहीं है, उनको ईज़िली एक्सेप्ट करना है और खुश होकर उन नेगेटिव सिचुएशंस को भी पॉजिटिविटी में चेंज कर देना है। और डिवाइन सोल्स का यही लाइफ पर्पस होता है। उनको बचपन से ही लेकर जब तक उनकी लाइफ होती है, वो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो वो भी बाकी सोल्स की तरह चाहे तो रो सकती हैं, शिकायतें कर सकते हैं और करते भी हैं। जब तक ट्विन सोल्स अवेकन नहीं होते तब तक वो डिवाइन से बहुत सारी शिकायतें करते हैं। वो नहीं जानते कि उनके साथ ये कंडीशन सिचुएशंस क्यों आ रही हैं। उन्हें ये लगता है कि भगवान तो उन्हें प्यार ही नहीं करते, क्यों उनके साथ ही ये सब होता है, बाकियों को इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, फिर उन्हें ऐसी ज़िंदगी क्यों मिल रही है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि उनके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्पेशल हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो इन ओपोजिट कंडीशंस में, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी से खूबसूरती से जी सकते हैं। और वो करते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें डिवाइन का ये सीक्रेट समझ में आने लगता है तो वो टोटली सरेंडर कर देते हैं और हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। सिचुएशंस, कंडीशंस वही रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल, बट उनका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए मैं जितने भी आपकी इस वीडियो को सुनते हुए ध्यान में आते हैं डिवाइन फॉर्म्स, डिवाइन की जितनी भी, किसी भी रिलीजन की आप ले लो, उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करके देखो और पूछो अपने आप से, जब उन्होंने अर्थ पर बर्थ लिया तो क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया? आप किसी भी डिवाइन रूप को ले सकते हैं, आप कृष्णा को ले सकते हैं, आप नानक को ले सकते हैं, आप बुद्ध को ले सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को ले सकते हैं। जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने भी अर्थ पर लाइफ ली है, मीन्स अर्थ पर बर्थ लिया है, लाइफ जी है, उन सभी की लाइफ में इतनी भर भर कर प्रॉब्लम्स आई, लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ बाकियों से डिफरेंट है। तो डिफरेंट कैसे है? वो स्मूथ लाइफ चांदी का चम्मच लेकर मुंह में थोड़ी ना है। मीन्स लोटस को क्यों सब लोग इतना पसंद करते हैं? एकदम ओपोजिट एटमॉस्फेयर लोटस को मिलता है कीचड़ में, और वो कीचड़ में भी सबसे अलग नज़र आता है, इतना खूबसूरत। ये ही डिवाइन सोल्स हैं कि उनको कितना भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिल जाए, उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा चमक होती है कि वो दूर से ही रात में तारे की तरह नज़र आते हैं, कीचड़ में कमल की तरह नज़र आते हैं। गुलाब में तो फिर भी कांटे हैं, कमल में कांटे नहीं हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि भले ही वो कीचड़ में खिल रहे हैं, लेकिन वो भी उनका सपोर्टर ही है। कैसे? कीचड़ में घुसकर जल्दी से कमल को कैसे तोड़ोगे? तो आपका नज़रिया ही आपकी सोच को बनाता है। किसी भी परिस्थिति को लेकर आप अपनी सोच कैसी रखते हैं, इससे डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। या तो आप रो सकते हैं या उसके सॉल्यूशन के लिए कोशिश कर सकते हैं और उसी कंडीशन को आप बेस्ट कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। और ये ही इस जर्नी में डिवाइन आपको सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आप डिवाइन सोल हैं, आपका स्पेशल पर्पस है। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको आगे जाकर इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। जब तक छोटी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे तब तक बड़ी कहाँ से कर पाओगे। अगर आपको किसी भी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है तो उन सिचुएशन से होकर गुजरना होगा। आप कमांडो बनने जा रहे हैं तो कमांडो की लाइफ सबसे ज़्यादा टफ होती है, तो आप तो डिवाइन सोल्जर हैं, आपको इजी लाइफ कैसे मिल सकती है? तो इसीलिए इस जर्नी में आप अपने आप को टोटली सरेंडर करना सीखते हैं, शिकायतें करना बंद कर लाइफ में जो मिल रहा है उसी में अपने लिए बेस्ट कंडीशंस प्रिपेयर करते हैं। मीन्स उन सिचुएशंस के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, उनको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। और यही डिवाइन सोल्स बचपन से करती हैं, वो सारे बैरियर्स तोड़ती हैं और सभी नेगेटिव कंडीशंस के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, चाहे उनको कितनी भी
भयंकर से भयंकर परिस्थितियों का जीवन दे दिया जाए, कितना भी संघर्ष दे दिया जाए, वो कभी टूटते नहीं हैं। परेशान हो जाते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, और लास्ट में डिवाइन जहाँ उनको लेकर जाना चाहते हैं वहाँ वो पहुँचते हैं। जितने भी आपको इस पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल पर्सन नज़र आ रहे हैं, आप किसी की भी लाइफ को उठा के देख लीजिए, वो सभी ऐसी लाइट हैं जो अंधेरे से निकलकर सामने आई हैं। जब डिवाइन ने खुद अपने आप को सबके सामने लाने के लिए उस जर्नी को कवर किया है, मीन्स अंधकार से रोशनी, तो आप भी तो उन्हीं का अंश है। आपकी लाइफ अलग कैसे हो सकती है? आपको भी तो अंधकार में रोशनी पैदा करनी है।